नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत, योर गाइड टू हैप्पीनेस। और इस वीडियो में मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने आप को जानते हैं। आप कहेंगे, अरे भाई ये कैसा प्रश्न है। ऑब्वियसली हम सब अपने आप को जानते हैं, पर जरा रुकिए और एक बार सोचिए। इस वीडियो में हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये एक बहुत पॉपुलर स्टोरी है एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस स्टोरी को पहले कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जरूर सुना होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है उस जगह से जहाँ की पांडवों को प्यास लगती है। तो पांडव अपने सबसे छोटे भाई सहदेव को बोलते हैं कि सहदेव जाओ, यहाँ पे नजदीक ही एक तालाब है, वहां से हम सब के लिए पानी लेकर आओ। पर सहदेव जाता है, काफी समय तक लौटता नहीं है। तो सब चिंतित हो जाते हैं। फिर एक एक करके सारे पांडव जाने शुरू होते हैं और उनमें से कोई भी नहीं लौट कर आता है। तो आखिरी में सिर्फ युधिष्ठिर ही वहां पे रह जाते हैं। और युधिष्ठिर बहुत चिंतित भी होते हैं और सोचते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, सब जा रहे हैं, कोई वापस तो आ नहीं रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ विपदा आई है, तो मैं चल के देखता हूँ। तो युधिष्ठिर उस तालाब के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनके सारे के सारे भाई वहां पे मृत पड़े हुए हैं। तो उन्हें यह एहसास होता है कि ये कोई साधारण तालाब नहीं है। तो तभी वहां से एक यक्ष की आवाज आती है। यमराज एक यक्ष का रूप लेके इस तालाब के पास आते हैं और युधिष्ठिर को कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये मेरा तालाब है और तुम्हारे भाइयों ने मेरी बिना परमिशन के इस तालाब से पानी लेने की कोशिश करी है। मैं तुम्हें भी ये चेतावनी देता हूँ कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, या फिर मेरे सारे प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब दो तो तुम यहाँ से पानी भी ले जा सकते हो। तुम्हारे सारे भाइयों को मैं जीवित भी कर दूंगा, परंतु अगर उसमें से एक भी सवाल का जवाब गलत हुआ तो तुम भी मारे जाओगे, तो सोच लो। तो युधिष्ठिर कहता है कि मेरे तो सारे भाई, मेरा तो पूरा परिवार पहले ही खत्म हो चुका है, तो मैं भी जी के क्या करूंगा। आप मेरे से प्रश्न पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उनके सही उत्तर देने के लिए। तो युधिष्ठिर एक एक करके उनके प्रश्नों का जवाब देता है और कहानी आगे बढ़ती है। और ऐसा बोला जाता है कि यक्ष ने एक के बाद एक 126 क्वेश्चंस युधिष्ठिर के सामने रखे, जिसका कि युधिष्ठिर ने ठीक ठीक जवाब दिया। ये कहानी हम क्यों सुन रहे हैं? इसमें एक ऐसा प्रश्न है जो कि बहुत इम्पैक्टफुल है, जिसका कि लाइफ एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर, इस विश्व में सबसे फैसिनेटिंग चीज क्या है, सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? तो इस पे युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि यक्ष, इस दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज ये है कि हम मनुष्य अपने अनुभवों से कुछ सीखते नहीं हैं। इस प्रश्न के द्वारा एक ऐसी बात निकल कर आती है जो कि हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। मैं एक और एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करता हूँ। एक दिन हमें एहसास होता है कि यार हम फिट नहीं है, हमें थोड़ा फिट होना है, वजन बढ़ रहा है, अनहेल्दी फूड ज़्यादा ले रहे हैं, कपड़े ठीक नहीं आ रहे हैं, तो चलिए कुछ लाइफ में कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक दिन अचानक से जागते हैं और सारे गियर्स, शूज़, ट्रैक सूट, जिम की मेंबरशिप सब ले लेते हैं और कहते हैं हम आज से ही शुरू कर देंगे या कल से ही शुरू कर देंगे। और रात को हम बड़े जोशो खरोश के साथ सोते हैं, सुबह 6 बजे का या 5 बजे का अलार्म लगा के। बट सुबह जैसे ही अलार्म बजता है हम उसको वापस स्नूज करके वापस सो जाते हैं। इससे हमें क्या समझ में आता है? क्या उस सेम इंसान ने ही रात को अलार्म लगाया था और उस सेम इंसान ने ही सुबह उसको बंद कर दिया? सोचने वाली बात है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हम में से बहुत लोग कारों से ट्रैवल करते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं या किसी और जगह पर ट्रैवल करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्रॉस रोड्स पर एक बुक सेलर कुछ बुक्स बेच रहा होता है। नॉर्मली वो सारी बुक्स एक बेस्ट सेलर बुक्स होती हैं। तो हम सोचते हैं कि हम भी बहुत दिनों से सोच रहे हैं ये बुक पढ़ने के लिए, चलिए आज ये बुक यहाँ से खरीद लेते हैं, इसको आराम से पढ़ेंगे। और वो बुक हम खरीद भी लेते हैं काफ़ी नेगोशिएशन के बाद। और उस बुक को जोश में आके हम घर पर आके उसके 2, 4, 5 पेज पढ़ते हैं और उसके बाद उस बुक का नंबर लाइफ में कभी भी नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है, जिस इंसान ने वो बुक खरीदी थी और जिस इंसान ने उस बुक को बुक शेल्फ में वापस से रख दिया, क्या वो दोनों इंसान सेम है? ज़रा सोचिए। क्योंकि हमारा कोई ऑडिट तो होता है नहीं, हाँ, इसलिए हमारे को एक्सेप्शन आते नहीं, इसलिए हम आराम से जीते रहते हैं
जो हमारा मन आता है वो हम करते हैं। इसलिए लाइफ में सेल्फ ऑडिट का होना बहुत ही ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर सेल्फ ऑडिट इन प्लेस। क्योंकि मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, और ये बहुत ही मेरे जीवन में मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक सीख रही है, कि जो काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो काम मुझसे नहीं हो रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, वो ये कि वो काम मेरी प्रायोरिटी नहीं है। जिस दिन एक काम आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी बन जाता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो काम ना हो। इसलिए आप ध्यान से देखिए कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है और आप उनको अलाइन करने की कोशिश कीजिए अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। क्योंकि एक बार समय निकल गया तो समय लौट के वापस नहीं आता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यार बात तो ठीक है, ऐसा तो होता है, तो इसको सेट राइट करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम लाइफ में क्या कर सकते हैं? चलिए कुछ छोटे स्टेप्स की बात करते हैं। पहला स्टेप जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक्नॉलेज द डिजीज। आप ये माने कि कुछ बीमारी है, कुछ कमी है, कुछ इशू है जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। जब तक हम किसी इशू को एक्नॉलेज नहीं करते, ये बहुत ही हाईली अनलाइकली है कि हम उसके ऊपर कुछ चेक करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें यह मानना ज़रूरी है कि हाँ, ये प्रॉब्लम है और मुझे उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। जिस दिन हम यह कर लेते हैं, हमने फर्स्ट स्टेप को क्रॉस कर लिया। सेकंड स्टेप, टेक बेबी स्टेप्स। मतलब बच्चों की तरह चलना नहीं है, बच्चों की तरह छोटे छोटे कदम बढ़ाने उस लक्ष्य की तरफ। मान लीजिए कि आपने फ़र्ज़ कीजिए कि एक फिटनेस का गोल अपने लिए बनाया है कि मुझे फिट होना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको एकदम से बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए रोज़ 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए और एक वॉक से स्टार्ट कीजिए। एक छोटी वॉक लीजिए अपने घर के आसपास पार्क में या कहीं भी, जो भी आपके लिए सूटेबल लोकेशन आपको लगती है, वहाँ पे आप 10-15 मिनट की वॉक लीजिए और उसको अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाइए। ऐसा साइंस बोलती है, ऐसा रिसर्चेस में सामने आया है कि जिस हैबिट को हम 21 डेज के लिए फॉलो करते हैं रिलीजियसली, वो हमारी एक हैबिट बन जाती है। 21 दिन तक एटलीस्ट उस 15 मिनट 20 मिनट की हैबिट को कंटिन्यू कीजिए एंड यू विल फील द चेंज। जब एक बार वो हैबिट्स आप फिक्स हो जाती है, जब आपको लगता है कि मेरा रूटीन बन गया, देन यू टेक बिगर स्टेप, देन यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर वॉक, या फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या जैसे भी आपको ठीक लगता है। ऑब्वियसली एवरीबडी नोज एवरीथिंग, बट स्टार्ट इज मैंडेटरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन थिंग एट वन टाइम। जो भी काम कर रहे हैं, एक बारी में सिर्फ एक काम को करने की कोशिश कीजिए। एक बारी में सिर्फ एक हैबिट को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर हम एक साथ बहुत सारे कामों को करने की कोशिश करेंगे या बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो रिजल्ट्स उतने बेटर नहीं आएंगे और चांसेस ये हैं कि हम सारी हैबिट्स को फॉल्टर करेंगे। तो जस्ट पिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट एट वन टाइम, और उसमें जो हमने बात करी वैसे स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड आई एम श्योर कि इन 3 स्टेप्स के बाद हम कुछ ना कुछ चेंज अपनी लाइफ में ज़रूर दें। इन स्टेप्स को जब हम फॉलो करेंगे तो हमें अपनी लाइफ में स्मॉल विंस दिखाई देंगी, और वो स्मॉल विंस कब बड़ी विन बनेंगी ये हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट। जस्ट रिमेंबर द टैग लाइन ऑफ नाइकी, जस्ट डू इट एंड जस्ट डू इट। सो ये जस्ट डू इट का जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखें और उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो आई होप कि आप अपनी किसी भी हैबिट को जो आप बहुत समय से करना चाहते हैं पिक करेंगे और उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें यह पता चलेगा कि हम कैसा काम कर रहे हैं और हमें वीडियो के कंटेंट्स को आगे इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो।